हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन की सबसे जबरदस्त रिजल्ट वाली क्रीम के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है और कितने दिन तक आपको यहाँ पर यूज करनी है, कौन सी कंपनी की आ रही है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में। आप इस क्रीम को बड़ी भली भांति से अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि ये गली गली, गांव गांव, शहर शहर सभी जगह ये बिल्कुल फेमस क्रीम है बेटनोवेट जीएम क्रीम। काफी लेडीजे और काफी लोग इस क्रीम को गोरे होने के चक्कर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। ओनली फॉर इसका जो मुख्य रूप से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटनोवेट जीएम क्रीम की मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहा हूँ और ये जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की ये आती है। एमआरपी की बात करते हैं तो 45 रुपए और 25 पैसे की ये क्रीम आती है और मात्र 20 ग्राम के अंदर मिल जाएगी आपको। और ये हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि पॉपुलर प्रोडक्ट है ये। अगर नहीं भी मिले, मान लो कि आप ऐसे कोई टाउन से हो, ऐसे कोई गांव से हो, तो आपको यहाँ पर नहीं मिले तो आप ऑर्डर देके आप मंगवा सकते हैं इस क्रीम को। यहाँ पर बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटनोवेट जीएम क्रीम की, तो बेटामेथासोन, वेलरेट, जेंटामाइसिन एंड मिनोकोनाजोल नेटारेट स्किन क्रीम है। ओनली फॉर स्किन के ऊपर अप्लाई करनी होती है और 5 से 7 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट्स है वो ये है कि इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली, रेशे वगैरह ऐसी कोई चीज हो जाए, आपके गोमोरिया वगैरह हो जाए और वो ठीक नहीं हो रही है, तो उन सब चीजों को यहाँ पर ठीक करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड की जाने वाली क्रीम होती है। आप अपने आप कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की क्रीम अपने आप लेके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब क्या पता आपको कौन सी कोई चीज यहाँ पर रिएक्शन कर जाए। इसलिए हम हर वीडियो के अंदर हमेशा कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि आप कोई भी अपने मन के मुताबिक कोई भी क्रीम, टेबलेट, कफ सिरप यानी कि किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो और जब तक आपको अपना डॉक्टर रेकमेंड ना करे, तब तक आपको यहाँ पर यूज नहीं करनी है। अब इस क्रीम को यूज करने का जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर मान लो कि आपके यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, दाद, खाज, खुजली, अंडर आर्म्स के अंदर रेशे हो रहे हैं, तो उन जगह को, उस पर्टिकुलर एरिया को आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से या फिर गुनगुने पानी से आप कर सकते हैं। वॉश करके अच्छे तौलिए से साफ करके सुबह शाम अप्लाई करनी है और 5 से 10 दिन खींच के, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं की जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो आपको 5 से 10 दिन तक ही लगाना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। काफी लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है कि गाँव के लोगों को कि वो गोरे होने के चक्कर में जैसे एकने के स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, मान लो कि किसी के फोड़े फुंसी हो गए चेहरे के ऊपर और दाग हो गए, तो उनको मिटाने के लिए भी ये क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर ओनली आपको 2 से 5 दिन या 7 दिन, 10 दिन रिकमेंड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन काफी लोगों को हमने यहाँ पर देखा है कि 5 साल 10 साल से इस क्रीम को यूज कर रहे हैं गोरे होने के चक्कर में। तो इस क्रीम को प्लीज एक सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्यादा दिन तक यूज ना करें, क्योंकि इसके अंदर ये स्टेरॉइड क्रीम है। ये क्रीम जब तक यूज करोगे जब तक तो आपको शाइनिंग, गोरा चिट्टा यानी कि चेहरे के ऊपर बिल्कुल लालपन, लालिमापन वगैरह बिल्कुल अच्छा ला देगी, आपको बिल्कुल खूबसूरत रखेगी। लेकिन जैसे ही इस क्रीम का इस्तेमाल करना आप बंद करोगे तो इसके खतरनाक वाले यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि आप यहाँ पर 5 साल से अगर इस क्रीम को यूज कर रहे हैं और एकदम से छोड़ रहे हैं, तो एकदम से आपका चेहरा है ना काला पड़ जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर दाने हो जाएंगे और हो सकता है कि पिंपल्स हो जाए, रेडनेस हो जाए, सूजन आ जाए, खुजली बहुत ज्यादा हो जाए। तो आपको ज्यादा दिन यूज नहीं करनी है। अगर कोई भाई यहाँ पर अगर लगातार 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से या 6 महीने से अगर यूज कर रहा है इस क्रीम को, तो वो छोड़ना भी चाहे तो धीरे धीरे छोड़े इस क्रीम को। जैसे कि एक पहले तो शुरुआती दिन के अंदर आपको क्या करना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज करनी है।
फिर धीरे धीरे 15-20 दिन बाद में 2 दिन छोड़ के, फिर 15-20 दिन बाद में आपको क्या करना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन छोड़ के, ऐसे यानी कि दिन छोड़ छोड़ के आपको इस क्रीम को यहाँ पर इस्तेमाल करनी है और एक दिन यानी कि बंद कर देना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लंबे समय से, कोई बहन या कोई माताजी लंबे समय से इस क्रीम को यूज कर रही है तो ये उनके लिए टिप्स है। बाकी इसके साइड इफेक्ट भी वही होते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर किसी प्रकार की मेडिसिन की अगर एलर्जी है तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लेके और अपने कान के पीछे लगा के देखे। क्या करना है, अपने कान के पीछे लगा के देखना, 15 से 20 मिनट तक चेक करना और उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके खुजली चले, रेडनेस हो जाए वहां पर जहां जिस एरिया पे आपने लगाया है तो आप ना लगाएं। ध्यान रखिए कि ये आपको एलर्जी करती है क्रीम। और भी अगर किसी बहन को, किसी भाई को यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की अगर ड्रग से एलर्जी है तो प्लीज आप पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, फिर बाद में आप इस क्रीम को यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। तो बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। और भी अगर आपको किसी क्रीम के बारे में, कभी किसी कफ सिरप के बारे में, किसी मेडिसिन के बारे में, टेबलेट या कैप्सूल्स के बारे में, या किसी डिजीज के बारे में अगर आपको कोई सवाल या क्वेश्चन करना तो प्लीज आप एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। हो सकता है मैं उस चीज के ऊपर या आपका जो भी सवाल है उसके बारे में यानी पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर बेटनोवेट जीएम के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है मैंने। अब बात करते हैं कि जब भी आप कोई भी मेडिकल स्टोर या फैंसी स्टोर, किराना स्टोर, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स। क्या चीज का? सबसे पहले आपको एमआरपी डेट देखनी होती है। क्या देखनी होती है? एमआरपी डेट। उसके बाद में आपको क्या देखना होता है? एक्सपायरी डेट, यानी कि आपको नजदीकी एक्सपायरी डेट वाली क्रीम, मेडिसिन, कैप्सूल कुछ भी नहीं लेना, लॉन्ग एक्सपायरी डेट की आपको लेना, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति कभी खिलवाड़ ना करें। और ये दोनों चीज आप और हम लोगों को हमेशा यानी कि दुकानदार से पूछने का पूरा दायित्व बनता है, पूरा हक होता है 100%। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और इन सब के अलावा एक चीज का आप हमेशा जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, बिना नॉलेज के, मैंने पहले भी बताया और दोबारा फिर आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ये सवाल कि बिना नॉलेज के आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है। जब तक आपको अपना डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक आपको यहाँ पर यूज नहीं करना। हमारा ओनली फॉर ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को हम स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव करें और दूसरी बात मेडिसिन के प्रति हम नॉलेज दें, यानी कि ये जो मेडिसिन है किस किस काम में आती है और किस किस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव करें और यानी कि जागरूक करें और लोग यानी कि स्वस्थ रखे। हमारी कामना यही रहे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। और फ्रेंड्स आप लोगों का क्या उद्देश्य है वो भी आप एक हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।